Ciao a tutti, welcome back to Inside Italy। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं लास्ट ईयर गवर्नर द्वारा इटली में रह रही आवाम को बैंकोमात यूज करने की हैबिट डालने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए कैशबैक प्लान की, जिससे एक बार तो हम सबको 150 यूरो फर्स्ट 6 मंथ के मिल गए थे। लेकिन जैसे आप सबको पता होगा, इस स्कीम का एक सेकंड टर्म भी था, जिससे जनवरी 2022 से जून 2022 में भी आपको एक बार फिर से 50 ट्रांजैक्शन पूरे होने पे 150 यूरो दोबारा से मिलने थे। लेकिन गवर्नर द्रागी ने इस स्कीम को जितना यूजफुल और इफेक्टिव कैश पेमेंट्स कम करने का सोचकर पुरानी गवर्नर लेकर आई थी, वो एम पूरा न होने पे इस प्लान को रिवाइज करने का डिसीजन लिया और इसको सस्पेंड कर दिया था पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अब फिर से इसका जिक्र होने लगा है। इनफैक्ट गवर्नर द्रागी जल्द ही कैशबैक को लेकर आने वाली है एक टोटली डिफरेंट न्यू वर्जन में, जिसमें आपको कोई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट नहीं करनी है। 2-3 वर्किंग डेज के इंटरवल में ही आपके रिटर्निंग पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जो कि अब इस न्यू प्लान में 10% नहीं बल्कि 19% मिलेंगे, और जिसमें पहले जैसे सभी स्पेजेस स्टार्टिंग से ही इंक्लूड नहीं होंगे, बल्कि स्पेजेस सनितारिया के साथ स्टार्ट किया जाएगा और इन फ्यूचर हो सकता है इनके साथ कोई दूसरे और स्पेजे भी इंक्लूड किए जाएं। तो यह एक बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नर उठाने जा रही है। इनफैक्ट इसके साथ आगे से आपको अपने सभी मेडिकल बिल्स की स्कूतरीनों भी सत्यत्रता के लिए संभाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह कैशबैक का 2.0 वर्जन है। कब से स्टार्ट होगा इसकी कोई ऑफिशियल डेट तो फिलहाल नहीं है, और न ही अभी अकाउंट रजिस्ट्रेशन का पूरा क्लियर है कि फिर से ईओ ऐप के साथ ही होगा या नहीं। तो फिलहाल तो हमको सिर्फ वेट करना है आने वाले मंथ्स में, मे बी इन जुलाई और अगस्त, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन सामने आ जाए। कैशबैक के साथ साथ कानूनी राय की पेमेंट्स को लेकर भी गवर्नर चेंजेस करने जा रही है। इनफैक्ट लास्ट डिक्रेटो में इलेक्ट्रिसिटी बिल से इस टीवी टैक्स को हटाने का डिसीजन ले लिया गया है। तो 2023 की स्टार्टिंग से ही आपको ये अपने बिल्स में दिखाई नहीं देगा। तो यह न्यूज सुन के अगर आपको लगा है कि चलो कुछ पैसे तो कम हुए, तो मेरी प्याज से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टीवी टैक्स के यह पैसे बिल से हटाकर सत्यत्रता में शामिल करने का सोचा जा रहा है। तो फिलहाल अगर एक साल में आपकी सिर्फ एक कोड बनती है तो सत्यत्रता अप्लाई करना ओब्लिगो नहीं है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में यह कानून इसमें शामिल होता है तो शायद सत्यत्रता करना भी ओब्लिगो कर दिया जाए। तो जैसे ही इन दोनों चेंजेस की कोई और अपडेट्स आती है तो आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ।